नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तराखंड में किस प्रकार के भूमि बंदोबस्त थे, ठीक है, उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, और उनसे जो भी पर्सन बनेंगे उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा हम दोस्तों क्या है, उत्तराखंड जीके का एक आरंभ सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। अगर आपने उनको यहाँ पर नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अन्य छात्र हैं जो उत्तराखंड समूह की भर्ती की परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो पहला है दोस्तों टॉपिक हमारा उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। यानी दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल से पहले दोस्तों क्या है, गढ़वाल में क्या है, लगभग 12 भूमि बंदोबस्त कानून यहाँ पर बनाए गए थे। अगला है 1815 ईस्वी में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में तथा 1816 ईस्वी में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो एक शाला या वार्षिक बंदोबस्त था। ठीक दोस्तों, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा दोस्तों या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या है, उत्तराखंड में क्या है, एक साला या वार्षिक बंदोबस्त इनके द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, कुमाऊं मंडल में क्या है, गार्डनर के द्वारा 1815 में यहाँ पर क्या है, वार्षिक बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया गया। जबकि गढ़वाल मंडल में क्या दोस्तों, 1816 ईस्वी में क्या है, ट्रेल के द्वारा यहाँ पर क्या है, वार्षिक बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया गया था। तो यहाँ से भी क्या दोस्तों, हमारे संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विलियम ट्रेल ने 1816 से 1833 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त कराए थे। ठीक दोस्तों, तो विलियम ट्रेल था दोस्तों, ठीक है, उसने अपने शासनकाल के दौरान 7 बंदोबस्त यहाँ पर लागू करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। 1817 ईस्वी में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त कराया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बंदोबस्त 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3 साल के लिए यहाँ पर कराया था। ठीक दोस्तों, जो ट्रेल ने क्या है, यहाँ पर तीसरा बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया था 1818 ईस्वी में। ठीक है, इसकी अवधि इसने दोस्तों क्या है, इसका जो टाइम पीरियड था इसको इसने क्या है, 1 साल से बढ़ा के क्या है, इसने 3 साल कर दिया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संवत 1880 या 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त का यहाँ पर निर्धारण किया। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख व सीमा का निर्धारण यहाँ पर किया गया था। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं और लगान की धनराशि 64,900 रुपये यहाँ पर इसने यहाँ पर तय कर दी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड यहाँ पर बढ़ते जाता है, ठीक है, तो 1823 ईस्वी के दशक में होता है क्या दोस्तों, ठीक है, विलियम ट्रेल क्या करता है, यहाँ पर पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण यहाँ पर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस बंदोबस्त भूमि व्यवस्था में होता है क्या है, इसमें गांव में जाकर क्या है, भूमि की नाप जोख व सीमा का यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। और इस पंचशाला बंदोबस्त को दोस्तों क्या है, 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ से भी हमारे क्या है, कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी में ट्रेल ने 6वां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त कराया था, जो तरमीम बंदोबस्त नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेल के बाद बैटन का 20 साला बंदोबस्त की विशेषता यह थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। ₹1 बीसी लगान की दर तय यहाँ पर की गई थी। ठीक दोस्तों, तो 20 साला बंदोबस्त था दोस्तों, जो क्या है, ट्रेल के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। इसकी जो विशेषता थी दोस्तों, उसमें यह कहा गया था कि ठीक है, प्रत्येक गांव क्या है, अपना जो भूमि रिकॉर्ड है दोस्तों, उसको क्या है, अपने पास रख सकता है। यानी उनको एक अधिकार दिया गया दोस्तों ट्रेल के द्वारा इस 20 साला बंदोबस्त में कि हर गांव क्या है, अपने अपने रिकॉर्ड क्या है, अपने पास यहाँ पर रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। बैटन का 20 साला बंदोबस्त 1840 से 1842 ईस्वी के आसपास हुआ,
जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9वां विकेट बंदोबस्त। ठीक है, ये कब से कब तक रहता है? 1863 से 1873 तक। ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। विकेट ने भूमि मापन के लिए 20 गज की दूरी का यहाँ पर प्रयोग किया था। तो ये विकेट बंदोबस्त है दोस्तों, ये भी क्या है? विलियम टेल के कार्यकाल में यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। विकेट बंदोबस्त पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो विकेट बंदोबस्त था दोस्तों, इसमें क्या है? जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो पर्वतीय भूमि थी, इसको क्या है? 5 भागों में इसको यहाँ पर बांटा गया। पहला क्या था? तालाब भूमि। यानी तालाब भूमि क्या होती थी दोस्तों? नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो, यानी नदियों के किनारे जो भूमि होती दोस्तों, ठीक है, उसको यहाँ पर तालाब भूमि कहा जाता था। अगला है उपराऊ अव्वल, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है? जो ऊंचे स्थानों पर जो भूमि होती दोस्तों, उसको क्या है? उपराऊ अव्वल यहाँ पर कहा जाता था। अगला है उपराऊ द्वयम, यानी द्वितीय श्रेणी की जो अव्वल भूमि होती थी दोस्तों। ठीक है, अगला है इजरान, निम्न श्रेणी ऊबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है दोस्तों, अगला है कंटीली, यानी खील भूमि। तो इस प्रकार क्या है? जो विकेट बंदोबस्त भूमि थी दोस्तों, उसमें क्या है? पर्वतीय भूमि को यहाँ पर क्या है? इन्हें निम्न 5 भागों में यहाँ पर इनको बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं। विकेट के बाद के बंदोबस्त। ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पो के नेतृत्व में 1887 ईस्वी में बीजारोपण और 1890 से 96 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जबकि कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया। आगे बढ़ते हैं। 11वां भूमि बंदोबस्त 1828 ईस्वी में गढ़वाल में इबटसन के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ। यह बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त कौन था? तो 11वां जो भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, ये क्या है? ब्रिटिश काल का यहाँ पर क्या है? अंतिम भूमि बंदोबस्त था, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में क्या है? 1928 में क्या है? इबटसन के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां भूमि बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से 1964 ईस्वी के बीच में यहाँ पर किया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 1/8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिसमें 90% किसान राजस्व देनदारी से यहाँ पर मुक्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें पहला बंदोबस्त 1883 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने करवाया था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, टिहरी रियासत में क्या है? पहला बंदोबस्त किस शासक के द्वारा यहाँ पर लागू करवाया गया था? ठीक है, तो टिहरी रियासत का जो पहला भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, वो क्या है? सुदर्शन शाह के द्वारा यहाँ पर 1883 ईस्वी में यहाँ पर लागू करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 ईस्वी में भवानी शाह ने किया, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की अठूर पट्टी को कर राजस्व से यहाँ पर मुक्त किया गया था। अगला है टिहरी में तीसरा बंदोबस्त 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने यहाँ पर करवाया था। अगला है टिहरी में चौथा बंदोबस्त 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह ने यहाँ पर करवाया था। अगला है टिहरी रियासत में 5वां एवं अंतिम बंदोबस्त 1924 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि पहला टिहरी रियासत में पहला बंदोबस्त किसने करवाया था और अंतिम यहाँ पर किसने करवाया था? तो पहला सुदर्शन शाह ने करवाया था, और जो टिहरी रियासत का अंतिम बंदोबस्त था दोस्तों, वो क्या है? नरेंद्र शाह ने यहाँ पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं। तराई भाबर का इतिहास। ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो इतनी ईस्वी तक यहाँ पर रही थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी की तिथि संशयात्मक है, क्योंकि इस तिथि का उल्लेख पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। ठीक दोस्तों, इसलिए हमारे द्वारा इस तिथि का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। अगला है तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन एवं उपजाऊ भूमि है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर व चौड़ाई 20 किमी है, और यहाँ थारू एवं बोक्सा जनजाति का निवास है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में तराई क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय यहाँ पर बिताया था। चीनी यात्री वैनसांग ने काशीपुर के लिए गोविषाण शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ गाय का सींग होता है। ठीक दोस्तों, जो चीनी यात्री था दोस्तों वैनसांग, ठीक है, उसने क्या है? काशीपुर के लिए यहाँ पर क्या है? गोविषाण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गाय का सींग।
आगे बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों में नसरुद्दीन शाह व बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। अकबर के समय कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था और इसने नागौर युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने तराई का एक भाग 84 माल या 9 लक्षा माल फरमान में क्या है रुद्रचंद को यहाँ पर दिया था। और दिए गए भू भाग को 84 माल भी यहाँ पर कहा जाता था, क्योंकि लंबाई में 84 कोस का था। अगला है 84 माल को 9 लक्षा माल कहने का मुख्य कारण यह था कि उस समय इस भूभाग से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की यहाँ पर आय होती थी, इसलिए इसको क्या है 84 माल को 9 लक्षा माल भी यहाँ पर कहते थे। चंद राजाओं के छोटे भाई को रोतेला कहते थे, जो काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक क्या यहाँ पर राजा हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं। अगला है चंद काल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थे। ठीक है दोस्तों, सहजगीर यानी जिसको जो जसपुर के नाम से जाना जाता है, कोटा यानी काशीपुर, मुंडिया यानी बाजपुर, गद्दरपुर, बुकसाड़, रुद्रपुर और किलीपुरी को मिला के। ठीक है दोस्तों, चिंकी वर्तमान में सुबर्णा और बहेड़ी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, बक्सी, नानकमता। अगला है अंग्रेजों के समय तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत था। ठीक दोस्तों, जहाँ ट्रेन ने 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। 1850 में रेमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना। तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने की थी अपने कार्यकाल के दौरान। आगे बढ़ते हैं। 1870 ईस्वी में समस्त काशीपुर परगने को तराई में यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला है 1891 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल एरस्काइन था, जिसने इसी के समय नैनीताल को अलग यहाँ पर जिला बनाया गया था। तो नैनीताल को क्या दोस्तों कुमाऊं का अलग जिला का बनाया गया था, किस कमिश्नर के कार्यकाल में यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, वो क्या है, एरस्काइन के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिसमें कुछ गांव खाम गांव, मुस्तिजिरी गांव, मुकदम गांव थे। आगे बढ़ते हैं। तराई भाबर के गांवों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जमींदारी गांव और खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती भी यहाँ पर कहा जाता था। अगला है मुशंतजीर जमींदारी गांव में होते थे। इन्हें शासन द्वारा पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूल का ठेका यहाँ पर दिया जाता था। भूमि के असली मालिक मुशंतजीर ही होते थे। आगे बढ़ते हैं। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का यहाँ पर निर्माण किया गया था। तराई भाबर के पटवारी और कानून गो की नियुक्ति करने का नियम 1897 ईस्वी में बना और 1906 से 1917 7 ईस्वी से यहाँ पर लागू हुआ था। 1909 ईस्वी में तराई क्षेत्र में चराई का नियम एवं शुल्क का निर्धारण किया गया। भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी व टनकपुर थे, जिसमें तल्ला देश टनकपुर को यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लाल कुआं व खटिमा एवं सितारगंज आते थे। अगला है उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 ईस्वी में यहाँ पर लागू हुए थे।